और प्राइम मिनिस्टर का ये सैकड़ों अरबों में चोरी करते हैं। पता नहीं कल रात जो है हमारी गवर्नमेंट बचेगी कि नहीं बचेगी, इकोनॉमी बचेगी कि नहीं बचेगी। मैं बात चीजें जो है कहना नहीं चाहता। हमारे लिए कदम कदम पे जो है माइंस बिछाई गई थी, हमें बेच डाला गया था आईएमएफ के आगे। वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसने बेड़ियां पहनाई हुई हैं, हमें जकड़ा हुआ है। हमारे मुल्क में कसम खा के नामों की कहता हूं, हमारे मुल्क के अंदर लेकिन इस तरह जो अरबों खरबों रुपया इस कौम का लूट के इज्जतदार भी बन जाते हैं, इस ऐवान में भी पहुंच जाते हैं, हम लूट मार करते हैं। सारे सियासतदान हम जिस तरह अपने हलकों में मेहनतें करके पाकिस्तान डूब रहा था, दिवालिया हो रहा था, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेल्ट डाउन था, लोग कहते थे श्रीलंका बन जाएगा, वो हर वक्त जो है भीख ही मांगता रहेगा। वो मुल्क जो है मालिक के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि हमारी मदद करो, हम डूब रहे हैं। वो टैक्स ना लगे, उन पे लगे। आप भी जानते हैं उन लोगों को, मैं भी जानता हूं, यहां सारे, जिन मैं नाम नहीं ले रहा, सारे लोग जानते हैं उनको। यहां पे मैंने खुद देखा है, यहां पे ऐसे एमएनए भी हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, मैं खुद आते देखा है लोगों को बस के ऊपर, या यहां पे वो गाड़ी मेंटेन नहीं कर सकते। हम सियासतदान बदनाम है कि पत्नी हम लूट मार करते हैं। सारे सियासतदान हम जिस तरह अपने हलकों में मेहनतें करके अवाम की खिदमत करके यहां पे पहुंचते हैं, हमें पता है, आपको पता है, यहां पे बैठे हुए ऐवान में मेंबरान को पता है। लेकिन इस तरह जो अरबों खरबों रुपया इस कौम का लूट के इज्जतदार भी बन जाते हैं, इस ऐवान में भी पहुंच जाते हैं, और उनकी सिफारिशें बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, उनकी नाराजगियां भी मूल लेना पड़ती हैं। किस तरह यहां पे अगर टैक्स का कल्चर ठीक नहीं होगा, हमारे मुल्क में कसम खा के नामों की कहता हूं, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि हमें लोगों के पास कुछ को लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदारी की जरूरत है। 100% भी ईमानदारी, 50-60% ईमानदारी इख्तियार कर लें, फिर भी हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसने बेड़ियां पहनाई हुई हैं, हमें जकड़ा हुआ है। कभी हम आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, कभी दोस्त ममालिक के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि हमारी मदद करो, हम डूब रहे हैं, हमें कोई लाइफ जो है वो जैकेट जो है फेंको ताकि वी कैन स्टे अफ्लोट। इस तरह नहीं होगा जनाब स्पीकर। वी हैव टू चेंज दिस कल्चर एब्सोल्युटली 100%। जो बंदा पैसा कमाता है वो जरूर टैक्स दे इस मुल्क के अंदर, जो नहीं कमाता, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो उनकी जिंदगी जो है वो आसान करें, उनको कोई मुश्किल नहीं। यहां पे घर हैं, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कराची में भी 35-35 करोड़ रुपए का 40। अगले दिन सोशल मीडिया पे यहां पे गुलबर्ग ग्रीन में एक घर था, 62 करोड़ रुपया मांगता था उसका मालिक, उसको मिल गए होंगे सारे टीवी पे, किसी टीवी ड्रामे में वो घर आया। इट इज आउटरेजियस, 62 करोड़ रुपए का घर। मैं उस बंदे की बैकग्राउंड नहीं बताना चाहता, कोई अरबपति बंदा नहीं है, कोई खरबपति बंदा नहीं है, 8-10 कनाल पे घर है। ये इनॉमलीज या ये जो इनइक्वालिटी है, जब तक इस माशरे में रहेगी, ये माशरा जो है मिसमार हो जाएगा, ये माशरा इट विल विदर अवे, इट विल नॉट स्टे लाइक दिस, वी कांट अफोर्ड इट। मैं इस अपने भाई को खराज तहसीन पेश करता हूं, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम विद इन एंड विदाउट। इसने 3 महीने जो है वो साबित कदमी के साथ जो है तमाम पाकिस्तान डूब रहा था, दिवालिया हो रहा था, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेल्ट डाउन था, लोग कहते थे श्रीलंका बन जाएगा। हमारे लिए कदम कदम पे जो है माइंस बिछाई गई थी, हमें बेच डाला गया था आईएमएफ के आगे। हम उस हमारी जो हमें बेचा गया था उसकी गांठें खोल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते तमाम गिराएं खुल रही हैं, इंशाअल्लाह ताला खुलेंगी। मैं बात चीजें जो है कहना नहीं चाहता कि इतने डिफिकल्ट टाइम पे कभी ऐसा भी दिन आता था कि पता नहीं कल रात जो है हमारी गवर्नमेंट बचेगी कि नहीं बचेगी, इकोनॉमी बचेगी कि नहीं बचेगी। और ये लोग जो टैक्स चोर हैं उनका मुकाबला करने की कोशिश की है और आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब तक यहां का टैक्स कल्चर ठीक ना। और दूसरी बात, मैं आपने तमाम भाइयों से था, जो खुदा के लिए इन लोगों की सिफारिशें ना किया करें,
ये जो टैक्स चोर है सर, टैक्स चोर जो है कोई लाख 2 लाख रुपया 5 लाख 10 लाख 50 लाख नहीं चोरी करती है, ये सैकड़ों अरबों में चोरी करते हैं। दे स्टील टैक्स इन बिलियंस। अगर उनको जमा करें इट विल बी इन ट्रिलियंस। आज 2008 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि फॉर एवरी 1 रुपी कलेक्टेड इन टैक्स 65 पैसा जो है वो चोरी होता है। चोर आते हैं तो इस ऐवान की, और जो ऐवान कॉरिडोर के उस तरफ है, उसकी इज्जत और उसके वकार के ऊपर धब्बा लगता है। हम बैठे हों, कोई और बैठा हो, उससे पहले कोई और बैठा हो, उससे पहले कोई और बैठा हो, ये कोई नई बात इंट्रोड्यूस नहीं हुई। ये हमारी टैक्स का जो कल्चर है उसमें ये बड़ी पुराना सिलसिला चल रहा है। $3 बिलियन का जो है ड्यूटी का लॉस था हमारा बिकॉज ऑफ अंडर इनवॉइसिंग। $3 बिलियन का 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले मैंने फिर पूछा, चेयरमैन एफबीआर थे, उनसे पूछा, मैंने कहा ये फिगर सही है? उन्होंने कहा जी सही है। मैंने कहा आज क्या हाल है? कहते हैं थोड़ी बहुत नीचे आ गई है। जिस मुल्क में सिर्फ एक तरफ से इंपोर्ट में $3 बिलियन का ड्यूटी का लॉस हो, कस्टम ड्यूटी का लॉस हो, उस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो किस तरह ठीक हो सकती है? वो हर वक्त जो है भीख ही मांगता रहेगा वो मुल्क जो है। और ये लोग जो है, जो ये सारे सिलसिले इस मुल्क के खाते पीते लोग कर रहे हैं। कोई गरीब आदमी नहीं कर रहा, कोई मिडिल क्लास का आदमी नहीं कर रहा, खरबपति ये लोग कर रहे हैं। लोगों ने क्रिकेट टीमें बनाई हुई हैं, गाड़ियां यहां पे आती हैं, जिस डेस्टिनेशन पे गाड़ी क्लियर होती है हर डेस्टिनेशन पे मुख्तलिफ उसकी कीमत होती है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, आपकी इस गुफ्तगू के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।